Welcome everybody to this new lecture of our book Mechanics. Today we will discuss a new topic of our syllabus, that is about work or work done, the special cases of work done by a conservative force, and what is the result when a conservative force work done, and also some uh, special things about non-conservative force on, or we can say that the work done, the things that work done dependent on the circumstances or characteristics, and the work is done by a non-conservative and conservative forces. So today, this is the scenario of our framework, and before we start this, in the last lecture, we will we were discussing about the force, the conservative force, as the negative gradient of uh, potential or any scalar function. So let's start today's lecture, that is the work and the special cases of work done. Although when you start to talking about work, या जब भी हम कार्य के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, तो बहुत बेसिक क्लासेस से हम इसको स्टडी करना शुरू कर देते हैं, दैट इज इन द क्लास ऑफ 5th 6th और 7th 8th इन द जूनियर लेवल. तो वहाँ से ही हम वर्क के बारे में स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना और समझना. सो वर्क डन बेसिकली है क्या, अगर डेफिनेशन वाइज आए तो वर्क डन है, वर्क डन इन फिजिक्स is a measure of energy transfer, is a measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force, at least part of which is applied in the direction of displacement. यानी इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. वर्क डन क्या है? एक मेजर है एनर्जी ट्रांसफर का, जो किस लिए होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस, जब कोई वस्तु या कोई पार्टिकल, कोई पिंड कुछ डिस्टेंस मूव करता है, और मूव किस वजह से करता है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, एट लीस्ट पार्ट ऑफ विच, इस फोर्स का, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ पार्ट उस डायरेक्शन या उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगा हो. तो इस तरह की डेफिनेशन हम वर्क की पढ़ते हैं फिजिक्स में. और मैथमेटिकली अगर हम वर्क को डिफाइन करना चाहें, तो मैथमेटिकली किस तरह से हम वर्क को डिफाइन करते हैं? दैट इज द वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement ds, the vector ds. Okay, the force is a vector, the ds is that is the displacement is also a vector, and work is a scalar quantity. So actually mathematically अगर हम इस बात को ट्रीट करें, इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें, तो वर्क डन जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है. एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. सो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज द वर्क डिनोटेड बाय W is equals to vector F dot vector ds. And you know that the result when two vector is dotted with each other, so the result is F ds cos theta, where theta is the angle between the direction of the force and the direction of the displacement of the object. Okay, so this figure suggests you that this is an object on which force is applied in this direction, and this object is displaced into the direction of this x-axis. Say this is the x-axis. So
अगर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ऑपरेट किया है और उस डायरेक्शन में फोर्स ऑपरेट करने से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि वो इस डायरेक्शन में हुआ है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये जो फोर्स के वर्क करने की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा इस कंडीशन में दैट इज इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा। इस बात को हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल अमाउंट ऑफ फोर्स है वो है एफ कोस थीटा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एफ। यानी आप सेम थिंग दैट दिस प्रोडक्ट दैट इज एफ डी एस कोस थीटा कैन also be understood by these types of situation that अगर आपने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है ऑफ फोर्स एफ दैट इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। सो आपको पता है कि W जो वर्क डन है वो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है एफ डॉट डी एस। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट वर्क कर रहा है वो है एफ कोस थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ds है। तो एक्चुअली जो वर्क डन होगा इस कंडीशन में वो होगा एफ कोस थीटा, दैट इज द वर्क डन W इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा and the amount of displacement that is ds. So the result is same. The work done in this situation is also f ds cos theta. तो इसी बात को जो हम फॉर्मूला मैथमेटिकली समझ रहे थे, इसी बात को हम इस सिचुएशन के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये जो इस सिचुएशन में जो फोर्स का कंपोनेंट या अमाउंट ऑफ फोर्स आप कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस सिचुएशन में वर्क कर रहा है वो एफ कोस थीटा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू दिस डायरेक्शन। इसी बात को, ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकली, इसी बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यूनिट्स की बात करते हैं। जो वर्क की यूनिट है उसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूनिट है वो जूल है। ओके, एनर्जी की यूनिट जूल, और जो कार्य है, वर्क है, उसकी यूनिट भी जूल में हम उसे काउंट कर सकते हैं। ओके, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, कब कार्य होगा, कब नहीं होगा। एक दो जो बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल हैं वर्क डन के, वो ये है, आपने वो वाला एग्जाम्पल सुना होगा कि एक पुली है जिसके सिर के ऊपर कोई भार रखा हुआ है और वो उस भार को लेकर चल रहा है। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो वहाँ 90 है, तो वहां वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि वर्क डन क्या होगा। एक दूसरा एग्जांपल जो बहुत फैमिलियर हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं वो ये है कि अगर आप दोनों हाथों से दीवार पर कोई बल लगाएं, कोई दीवार है उस पर कोई बल लगाएं, कोई फोर्स एक्ट करें, तो वहां आपने फोर्स तो एक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो उस कंडीशन में क्या वर्क होगा या नहीं होगा। तो कुछ इस तरह के जो स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सब टॉपिक ऑफ द मेन टॉपिक फॉर वर्क इज some special cases of work. That is the first case, that is the special one, is when displacement is in the direction of force. जब जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, तो
तब कितना वर्क डन होगा, उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा। यानी व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनटू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, द वर्क डन इज मैक्सिमम। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है उस ऑब्जेक्ट का, और फोर्स भी आपने उसी डायरेक्शन में एक्ट किया है, यानी फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल की अगर हम बात करें, जो ये वाला एंगल इस फिगर में हम देख रहे हैं, अगर इस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, सो लेट्स सी दिस फिगर, दिस वन, अगर इस फोर्स का, यहाँ ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, इस फोर्स का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच का जो एंगल है यहाँ इस कंडीशन में 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी वर्क डन is maximum when the angle between the force acting on an object and the direction of displacement is same, or you can say that the force and the displacement is into the same direction. Okay, so this, so that is the angle between the direction of force and the displacement is 0 degree, then work done is maximum. सो W का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला आप ऊपर पढ़ के रहे हैं, दैट इज W इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और उस फॉर्मूले के में हम जो, चूंकि एंगल के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, तो एंगल हमने कंसीडर किया है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब आप यहाँ रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, यू नो दैट। इस कंडीशन में जो ये प्रोडक्ट है एफ डी एस, ये मैक्सिमम वर्क करके दिखाएगा आपको। यानी अगर आपको किसी भी फोर्स से आपको मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो आप कुछ उसे इस डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो और जो फोर्स का डायरेक्शन हो वो दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द डिस्प्लेसमेंट और द वर्क डन is maximum in this case. Okay, now talking about the second special case, when the displacement is perpendicular to the direction of force, जब वर्क डन कितना होगा उस कंडीशन में जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, दैट इज व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कुछ इस तरह का सिनेरियो हो कि आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है फोर्स एक्टिंग होने के बाद, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में है। यानी एंगल जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनेगा वो इस कंडीशन में अगर 90 डिग्री है, तो वर्क डन इस कंडीशन में मिनिमम होगा, दैट इज द मिनिमम वर्क डन। और फॉर्मूला फिर वही रहेगा हमारे पास जो अभी तक हम यूज करते हैं, दैट इज W इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा। आप ये जानते हैं कि थीटा इस कंडीशन में 90 डिग्री होगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। सो पुट cos 90 इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन गेट W इक्वल्स टू 0। दैट इज द मिनिमम वर्क वी एवर हैव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट is perpendicular to each other. Then in this condition the force is the work is minimum, that is equals to 0, that is no work done there. Okay, and the third special case की अगर हम बात करें, तो थर्ड स्पेशल केस इस क्लास में बनता है वो ये है कि when displacement is 0, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो,
जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप किसी दीवार पर अपने हाथों से बल लगाए तो दीवार डिस्प्लेस नहीं होती अपनी जगह से। आपने फोर्स तो एक्ट किया लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। दैट इज व्हेन ds इक्वल टू जीरो, देन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन w इक्वल्स टू f ds cos theta is always zero. Then the work done in this condition is always be zero. This. So these are the three special cases in which we see that when the force is maximum, when the force is minimum, and when force is zero. When displacement is zero, the force is definitely be zero there. Okay, so this. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं। हमने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करके आए हैं। ओके, और हम ये जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर कैसा होता है। वो सारे फील्ड या वो सारे फोर्स जो किसी भी निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर हम इसी बात को कह सकते हैं कि ऐसे फोर्स या फील्ड जिनका कर्ल जीरो हो, ऐसे सारे फोर्सेज या कर्ल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और सेंट्रल फोर्स का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर का, ये भी हमने स्टडी किया है पिछले लेक्चर्स में। सो अभी हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो ये है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जब कोई वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करता है तो वो कितना करता है, और जब वही वर्क डन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करता है तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी वो बातें होती हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स in displacing a particle from one point to another depends only on the position of the two given points and is quite independent of the actual path taken between the 2 points, where on the other hand the work done by a non-conservative force does depend upon the actual path taken. यानी अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो केवल इन दोनों पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। यानी वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है तो वो केवल यहाँ इस पॉइंट ए पे डिपेंड करता है और इस पॉइंट बी पे डिपेंड करता है। इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप ए से बी तक किस रास्ते से पहुंचे हैं, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इन एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। यहाँ वैल्यूज क्या हैं इन पर डिपेंड करता है केवल। द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स एंड इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ओके, वहीं अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का जो फोर्स होता है वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड ना करके इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचे। यानी अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना चाहते हैं तो ये इस तरह के आपके पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट इस छोटे रास्ते से पहुंच सकते हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को चूज कर सकते हो, इस वाले रास्ते को चूज कर सकते हो, या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपको पहुंचना है तो इस वाले रास्ते से आप पहुंच सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें और ये जो वर्क डन है फ्रॉम टू डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर इस बात को हम समझें तो इस बात को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये जो वर्क डन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के आपके पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता इस रास्ते भी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं, और तीसरा रास्ता ये वाला रास्ता है जिससे भी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो वर्क डन है
क्योंकि डिस्प्लेसिंग हो रहा है पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एवरी टाइम, एट एवरी टाइम। सो अगर ये वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ है, तो चाहे आप इस रास्ते से जाएं, चाहे आप इस रास्ते से जाएं, चाहे आप इस रास्ते से जाएं, यहाँ वर्क डन सेम रहेगा, यानी किया गए कार्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। केवल चूंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो काम करने का ढंग है, काम करने का तरीका है, वो केवल इन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इस पॉइंट ए को देखेगा कंजर्वेटिव फोर्स और इस दूसरे पॉइंट बी को देखेगा। वो इन बातों पर निर्भर नहीं करता कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचे। उसकी तरफ से आप कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ से आप ए से बी इस रास्ते से पहुंचे, कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ से आप ए टू बी इस रास्ते से पहुंचे, या तो फिर आप इस रास्ते से पहुंचे, उसके द्वारा किया गया कार्य इन किन्हीं भी रास्तों पर या किन्हीं भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल वो इन दो एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यही कार्य, यही काम आपने बाय द एप्लीकेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का करना है, तो इस पार्टिकल को पॉइंट ए से डिस्प्लेस आपको करना है फिर से पॉइंट बी तक, लेकिन अब की बार जो फोर्स इस काम को कर रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। तो अब की बार जो फोर्स है वो जब ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस रास्ते से पहुंचेगा, तो फिर जो वर्क डन का अमाउंट आएगा वो अलग आएगा। फिर अगर इसी पार्टिकल को आप इस रास्ते से तक लेके जाएंगे, तब जो वर्क डन का अमाउंट आएगा वो अलग आएगा। और फिर तीसरा कि अगर आपको इसी पार्टिकल को फिर से पॉइंट बी तक लेके जाना है, लेकिन रास्ता आपने ये चुना है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये पहले वाला रास्ता है, ये दूसरे वाला रास्ता है और ये तीसरे वाला रास्ता है। तो अगर पहले रास्ते से आप जाते हैं तो, और ये जो वर्क डन है, जो डिस्प्लेसिंग का काम कर रहा है यहाँ फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, तो यहाँ जो वर्क डन आएगा पहले रास्ते के लिए अलग आएगा, दूसरे रास्ते के लिए अलग आएगा और तीसरे रास्ते के लिए अलग आएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अगर यही सेम कार्य किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया होता तो फिर वो केवल इन दोनों एंड पॉइंट्स पर निर्भर करता, और यही कार्य अब एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स कर रहा है, तो अब जो वर्क डन है वो इन रास्तों पर, इन पाथ पर डिपेंड करता है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स and non-conservative force. Okay, so let's see forward this. Now here, okay, so this a region in space, region of space in which a particle experiences a conservative force at every point is referred to as conservative force or force field or conservative field of force। यानी स्पेस में कोई भी एक वो रास्ता या कोई भी एक वो जगह जहां उस स्पेस के उस रीजन का जो प्रत्येक कण है, प्रत्येक पार्टिकल है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जिस्टेंस ना रहे, तो ऐसे फील्ड को या ऐसे फोर्स को, ऐसे रीजन को हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, ना टेकिंग द ओरिजिन एज द फिक्स्ड सेंटर, a central force may experience this type of force. The force F is equals to the magnitude of force, and the unit vector shows the direction of action of this type of force. Okay, where Fr is a function of vector r only, and unit vector r is the unit vector along the vector r. Okay, then the work done in displacing a particle from point A to point B is given by this formula। है ना, हमारे पास कोई एक फिक्स्ड सेंटर हमने कंसीडर कर लिया और उस पर एक सेंट्रल फोर्स वर्क कर रहा है, और आपको ये पता है कि सेंट्रल फोर्स का जो नेचर है वो एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स जब उस
कोई एक हमारे पास पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें डिस्प्लेस करना है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ए से उस पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हमें डिस्प्लेस करना है, तो उसमें जो वर्क डन है बाय दिस टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली इस टॉपिक का जो प्रोजेक्ट है वो आपको ये दिखाना है कि अगर आप कोई भी वर्क डन करते हैं, ओके, और वो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है, तो आप पहले किसी पार्टिकल को से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके गए, यहाँ कोई पार्टिकल था, यहाँ इससे आप यहाँ तक लेके गए, दिस इज द पोजीशन ए, दिस इज द पोजीशन बी, और फिर उसी पार्टिकल को किसी दूसरे रास्ते से पॉइंट ए तक वापस लेके आए। तो ये जो क्लोज्ड पाथ फॉर्म हुए हैं फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, इस अगर ये वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया तो यहाँ जो वर्क डन रहता है वो 0 रहता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, यानी वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is always 0. This is the object of this type of derivation or this type of topic. Okay, so let's see this. So हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हमने डिस्प्लेस करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और इस डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना है व्हाट इज द वर्क डन बिहाइंड दिस। सो the work done WAB, because we are now displacing a particle from point A to point B. Okay, so let's see here this, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अभी हम उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो वर्क डन हमने लिखा है वो है WAB, यानी पार्टिकल गया है फ्रॉम पॉइंट ए to point B, and that is equals to integration from A to B F dot dr. F dot dr, that means the magnitude of this force and the direction of this force R dot dr vector, and dr vector can be written as dr r cap, the dot product of two unit vectors, that is R unit vector and dot with R unit vector gives always U1, and we are left with F R, which is a force which is a function of R into dr. So this is the work done in displacing a particle from position A to position B, that is equals to A to B integration A to B FR dr. Hence the work done depends only on the functional form of FR and the two end points A and B. Okay, अब the force in question is therefore a conservative force, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स केवल इन दो एंड पॉइंट्स पर निर्भर करता है। अगर ये कार्य जिसको हमने WAB कहा है ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य है, तो ये केवल एंड पॉइंट्स पर निर्भर करता है, और ये एक्सप्रेशन मुझे दिखाता भी है कि ये केवल एंड पॉइंट्स पर ही निर्भर करेगा। अब उसी पार्टिकल को हम फिर से बी से ए तक लेना चाहते हैं। आप इस फिगर से इसको और अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ये फिगर जो अभी आपके स्क्रीन पर है, इस तरह की फिगर है कि एक पार्टिकल है यहाँ पॉइंट ए पर, और हम उसको, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम उसको लेकर जाने चाहते हैं पॉइंट बी तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन हुआ अभी हमने कैलकुलेट किया, और ये वर्क डन कुछ इस फॉर्म का आता है कि WAB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A to B FR dr। अब उसी सेम पार्टिकल को फिर से हम पॉइंट बी से किसी दूसरे रास्ते से ए तक लेके आना चाहते हैं, यानी एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पर था, उसको हमने बी तक डिस्प्लेस किया, और फिर अब हम उसे बी से ए तक किसी दूसरे रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो अभी एक पाथ बना है फ्रॉम ए टू बी एंड बैक बी टू ए, दैट इज अ क्लोज्ड पाथ, और यही हमें प्रूव करना है कि इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है वो 0 है। ओके, सो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ WBA। नाउ द वर्क डन फ्रॉम displacing or in displacing a particle from the position B to the position of A, and that is equals to given by from integration B to A, because now the direction of work done
is or direction of acting of force is B to A FRdr, and by the integration we can simply say change these unit B to A, these unit B to A to B with implies or imply a negative sign out of the integration. And this whole thing, the integration A to B FRdr, from the above equation, from this equation, this is equals to WAB. And look at here, this is with negative sign, and the whole thing is equals to WAB. So the result is WBA is equals to negative of WAB. Hence the total work done in this whole process can be written as the total or net work done can be written as, in displacing a particle from A to B and back to A, is equals to W equals to WAB plus WBA, and in the from the above expression we can see that WBA is equals to minus WAB. So put the value of WBA from here, that is equals to minus WAB. WAB is cancelled with WAB, and the total work done is 0. So we can easily see that the total work done along a closed path is always be 0, which indicating that the work done by a conservative force along a closed path or along a closed curve is always 0, and that is the mathematical indication of this type of work. That is W equals to integration, that is the closed integration of F dot dr is always be 0. यानी जब भी हम कुछ इस तरह से कार्य होगा कि जो वर्क डन है वो किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग होगा और वो वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया होगा, तो जो वर्क डन का अमाउंट होगा वो हमेशा 0 होगा, यानी कोई भी कार्य इस प्रोसेस में नहीं किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड टुमारो we will discuss another topic of our syllabus. Thank you for now. Thank you.